नमस्कार दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, आईटी, आईसीटीएसएम, जो आईटी इस ये जो ट्रेड्स हैं इनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने आप देख सकते हैं शीट्स बनवाई थी, तो पहले जो एमसीक्यूज नहीं आने थे, शीट आनी थी, हमने शीटें बनवाई थी, काफ़ी शीटें हैं, सेकेंड ईयर की शीट्स लाना। तो हमारा ये देखिए हमारी ये देखिए। अब आपको जो एमसीक्यूज़ इसमें आ सकता है, दिख रहा है ठीक, वो आ सकता है कि जैसे ये हमारा ब्लॉक लेवल डायग्राम ऑफ रिपीटर। ये ब्लॉक डायग्राम किसका है? रिपीटर का। तो जैसे इसमें यही छोटा सा डायग्राम आ जाएगा और इसमें ये डुप्लेक्सर इसमें नहीं होगा, तो आपको 4 ऑप्शन आएगी, उसमें आपको डुप्लेक्सर टिक करना होगा। अब जैसे ये रिपीटर है, सिग्नल को रिपीट करता है सेम एंटीना को शेयर करते हुए विद द हेल्प ऑफ डुप्लेक्सर। ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है। सिग्नल को जैसे हम कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें ये रिपीट कराता है और सिग्नल, मतलब जैसे बोलते हैं कि सिग्नल मरता नहीं है, तो ये रिपीटर है। इसके बाद हमने जैसे आपको सिंबल आ सकता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का ये सिंबल है। इसमें ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है और इसमें फिर ये एक डायोड लगा हुआ है। हाफ वेव में एक डायोड होता है, यहाँ पर आउटपुट मिलेगी इस रेजिस्टेंस के अलोंग। तो इसमें एमसीक्यू कैसे आ सकता है कि भाई आउटपुट कैसे मिलेगी? तो इसमें ऐसी आउटपुट मिलेगी आपको, ठीक है। और ये हमारा डायोड का सिंबल है, ये भी आपको आ सकता है भाई कि ये डायोड का सिंबल कैसा होता है। तो ये डायोड का सिंबल है। डायोड का काम क्या होता है? ये जो यहाँ से तो इसमें एक डायोड होता है। डायोड क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। मतलब जब आप इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ेंगे और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ेंगे, और जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में ही ये काम करता है, तो ये डायोड का काम होता है। इसका सिंबल ही आएगा आपको, ये तो नहीं पूछेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग, ये तो थ्योरी में आता है। फिर इसके बाद जैसे कि हमने ये कुछ और भी बनाए थे सिंबल्स, और ये आपका इलेक्ट्रिशियन को आ सकता है ये 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर। जैसे सिंबल एज ए छोटा सिंबल आ जाए, बताओ ये कौन सा पॉइंट स्टार्टर है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने एक बनाया था एक कंपोनेंट ऑफ लैन। जैसे एक छोटा सा डायग्राम आ जाए, इसमें कोई मिसप्रिंट हो आपको, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें। जैसे हमारा नेटवर्किंग सिस्टम है, पीसी कनेक्टेड है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, फिर आप देख सकते हैं इसका डीसी शंट मोटर का ये आपका डायग्राम है, ब्लॉक लेवल डायग्राम है। ये एक होता है हमारा ब्लॉक लेवल डायग्राम, जैसे कि ये है, ये सारे एनपीएन पीएनपी, थोड़ा फोकस नज़दीक से करना, ये ब्लॉक लेवल है, ठीक है। और अगर ठीक है, तो दूसरा होता है सर्किट डायग्राम्स। जैसे ये कुछ सिंबल आपको आ सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, डीसी शंट मोटर, सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मोटी OR होता है मोटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लॉजिक गेट्स हैं हमारे। लॉजिक गेट्स का काम क्या होता है? ठीक है, सर्किट में कंट्रोल करना, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन को कंट्रोल करना। तो हमने कुछ ये नए भी है यहाँ पर, यही है सारे। जैसे कि एंड गेट क्या होता है? एंड गेट की आउटपुट क्या होती है? A × B, ठीक है। अभी हम आउटपुट्स नहीं आएगी आपको सिंबल आइडेंटिफाई करने आएंगे बस। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इनको, जैसे ये एंड गेट है, एंड गेट, ठीक है। मैं आपको वैसे आउटपुट भी बता सकता हूँ अगर देखना चाहें आप। जैसे ये हमारा A और B, ठीक है, और ये A.B की क्या आउटपुट आएगी? जैसे मान लो पहला हमारा इसमें 0 तो क्या आएगा? 0, ठीक है। सेकंड आउटपुट आ सकती है हमारी 0 1 0, ठीक है, फिर आएगी 1 0 0। तो इसमें यहाँ A की जगह आउटपुट मिलती है 1 1 और 1 पे आउटपुट मिलती है, ठीक है। और नैंड में जब A.B और
नेंड कर देंगे इसको तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 0 का बन जाएगा 1, ठीक है, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0, 1 1 1 0 और 0 0 0 1 A डॉट बी। वैसे अगर A प्लस बी हम अगर और गेट की बात करते तो इसमें क्या होना था, 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1। तो ये A प्लस बी की है और गेट की है, और नॉर में क्या होगा, A प्लस बी का डॉट हो जाएगा तो 1 0 0 0। तो ये इसकी आउटपुट आ गई, अगर आपको आ भी सकती है, ठीक है, ये सभी को आता है, इजी है ये आउटपुट्स। तो इसी तरह से हमने ये गेट्स ड्रॉ किए हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा अगर MCQ में आएगा। उसके बाद ये जैसे हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, OSI मॉडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, पिछली बार भी आ रहा था। तो इसमें तो यही आ सकता है, जैसे कि 7 लेयर होती है इसमें, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर। तो इसमें आपको यही बता सकता है कि हाउ मच लेयर्स आर देयर, ऑप्शन आ सकता है, या फिर इसके बाद कौन सी लेयर्स आती हैं, ठीक है, जो भी हमारा नेटवर्किंग का होता है ये OSI मॉडल, तो इसमें ये आ सकता है। अभी हम ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो है NPN, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर कहाँ काम आते हैं, जैसे सिग्नल जो होता है उसको एम्पलीफाई करना, ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना, कम करना, ज़्यादा करना। और जैसे ये मॉसफेट वगैरह ये एज अ स्विच भी काम करते हैं हमारा, एज अ स्विच ज़्यादातर। जैसे हमारा ये इंडक्शन है, इंडक्शन कुकर जो होते हैं उसमें मॉसफेट लगा होता है, जो हमारा इंडक्शन होता है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, सिग्नल एम्पलीफाई करना है कहाँ, जैसे जेनर डायोड भी होता है एक, जेनर डायोड, ठीक है। अभी मैं सिंबल बताऊंगा आपको, पहले ये देख लेते हैं हम, जैसे ये PNP, ठीक है, ये है हमारा NPN ट्रांजिस्टर। ये इसका क्या है, इसमें 3 होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर। और ये दोनों रिवर्स बायस भी होता है और फॉरवर्ड बायसिंग भी होती है इसमें, ठीक है, रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायसिंग। अब ये जो हमारा NPN है, ये इसमें दिस इज़ द, ये फ्लो की डायरेक्शन, करंट फ्लो की डायरेक्शन बता रहा है, बेस, एमिटर और कलेक्टर, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब PNP, ठीक है, PNP में ये एमिटर की तरफ से होगा, ये है हमारा PNP, ठीक है। अब जैसे यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT, अब यहाँ पर UJT का बनाया है, थोड़ा नज़दीक से फोकस करना, ठीक है, UJT। और ये है हमारे पास यहाँ पर यूनि जंक्शन। तो आपको सिंबल आएगा सिंपली बनाने के लिए कि सिंबल आइडेंटिफाई करो आप, ठीक है। उसके बाद FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, करंट और इसको एम्पलीफाई करने के लिए वोल्टेज को, और एज अ स्विच भी हम इन्हें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये है हमारा UJT, यहाँ पर बना हुआ है। और उसके बाद है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका अगर ब्लॉक लेवल डायग्राम भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। और अगर ऐसे आएगा तो ये इसमें भी 3 होते हैं गेट आ रहे हैं, इसमें भी इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, ये गेट होता है, ये ड्रेन एंड सोर्स। N टाइप FET 2 तरह के आते हैं, N टाइप FET और P टाइप FET, ठीक है, गेट, ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी बना हुआ है N चैनल और P चैनल, ठीक है, ये दोनों ऐसे ही आते हैं, ये ब्लॉक लेवल है और ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये आता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, डायक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट्स, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट्स। और इसका हमने यहाँ नहीं बनाया, ठीक है, इसका सिंबल ऐसे होगा, एनोड 1 एनोड 2, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है, ये। और फिर उसके बाद ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रायक का सिंबल है ये, ठीक है। और उसके बाद मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी कंपोनेंट मशीन्स होती हैं, जैसे उनमें ये यूज़ होते हैं, एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम और अब MCQs डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। हाँ जी। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये सिंबल आ सकते हैं आपको, जैसे DC का सिंबल है,
DC AC का सिंबल है, पॉजिटिव साइकिल जब आती है AC की, नेगेटिव साइकिल, ठीक है। सिंगल फेज 50 हर्ट्स, 3 फेज AC DC, AC/DC, 3 फेज लाइन कैसे शो करते हैं, न्यूट्रल लाइन, अर्थ लाइन, यह है शील्डेड लाइन, फिर अर्थ कैसे शो करते हैं। ये सारे 4 ऑप्शन में MCQs आ सकते हैं। आपको सही सिंबल आइडेंटिफाई करना होगा। क्रॉस वायर, जॉइंट्स ऑफ वायर, जॉइंट कैसे शो करते हैं, जो टाइप्स ऑफ जॉइंट आपने ये थ्योरी में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिशियन वाले जो हैं। सेल आप ऐसे शो करेंगे, ये सेल का सिंबल है, सेल। फिर सेल के बाद आता है हमारा बैटरी। देखिए बैटरी के बाद सिंगल पोल स्विच, यह है सिंगल पोल स्विच, पुश बटन स्विच, 2 वे स्विच, फिर है इंटरमीडिएट स्विच, फिर है ICDP स्विच। उसके बाद है हमारा ICTP स्विच, DP/DT स्विच, ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये आपको ऐसे भी आप देख भी लेंगे तब भी याद हो सकते हैं आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये जो 3 फेज में होते हैं हमारे, जो हाई लेवल की ट्रांसमिशन होता है, नाथपा जागड़ी से जो ट्रांसमिशन होता है स्टार डेल्टा में, ठीक है, या 3 फेज जो यूज़ होता है। ओवरहेडेड लाइन, फिर ये लाइटनिंग अरेस्टर, फ्रीक्वेंसी मीटर, DC AC एमीटर, एमीटर बताइए आपको करंट को मेज़र करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, ओम मीटर रेजिस्टेंस को, पावर फैक्टर मीटर, इसका ये भी आ जाता है सिंबल भी, फाई, सिंबल फाई है, किससे डिनोट करते हैं, फाई, ठीक है। वॉट मीटर, ठीक है, पावर को मेज़र करते हैं जो एनर्जी मीटर। अब आ गया नेक्स्ट एनर्जी मीटर, किलोवाट आवर, ठीक है। जनरेटर, उसके बाद अल्टरनेटर, DC मोटर, AC मोटर कैसे शो करनी है, M लगा के जैसे भी है। 3 फेज स्क्विरल गेज मोटर, ठीक है, 3 फेज स्लिप रिंग मोटर, फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। फिर रजिस्टर क्या होते हैं, जो रजिस्ट करते हैं। कैपेसिटर क्या होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज स्टोर रखते हैं या फिर पास करते हैं, ठीक है। इसमें भी फिक्स टाइप और वेरिएबल टाइप, ये वेरिएबल टाइप में एरो होता है, ठीक है। कैपेसिटर भी हो गया, नीचे से फोकस करना बिल्कुल, देखिए आस्ते आस्ते सर। नेक्स्ट है हमारा चौक, ठीक है, चौक का सिंबल। फिर ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर का सिंबल है, ठीक है। LF चौक, RF चौक, फिर मेन ट्रांसफार्मर, अभी पहले समझाया भी था ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर आप जैसे देख रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉमन ही होती है। इसमें बस यहाँ पर फिक्स करते हैं इसको, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी पे बढ़ते और घटते रहते हैं। जहाँ को टर्न ज़्यादा है वहाँ को वोल्टेज ज़्यादा होती है। ये आपको पता ही है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल सबको पता है, ठीक है। उसी हिसाब से ये स्टेप अप स्टेप डाउन होगा। बैटरी एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर, फिर ये सिंगल एंड पुश ट्रांसफार्मर और इनपुट पुश पुल ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर्स के काफ़ी टाइप्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आउटपुट पुश पुल ट्रांसफार्मर, IF ट्रांसफार्मर, RF ट्रांसफार्मर, इमर्जन हीटर। नेक्स्ट है इमर्जन हीटर, कन्वेक्शन हीटर, ठीक है, टेबुलर हीटर, थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट जहाँ पर हम जैसे गाड़ी में रेडिएटर होता है वहाँ पर थर्मोस्टेट वाल्व होता है, हीट सेंसर होता है एक टाइप का। सेल्फ पॉज कर, हाँ जी सर। उसके बाद सेल्फ कंटेन्ड वाटर हीटर, मास्टर ब्लॉक आउटलेट, ये बेल कनेक्टेड फायर अलार्म इंडिकेटर, फायर अलार्म पुश, ठीक है। पायलट कॉरिडोर लैम्प। तो और भी आप देख रहे हैं, ये बड़े कॉमन सिंबल्स हैं। जैसे आप देखो, एंटीना, एरियल डाइपोल, लाउड स्पीकर, जर्नल माइक्रोफोन, डायनामिक माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इरेज हेड, प्ले बैक रिकॉर्ड मैग्नेटिक हेड, रिकॉर्ड प्लेयर पिकअप, स्टीरियो रिकॉर्ड प्लेयर पिकअप, लाउड स्पीकर सॉकेट, पीजो इलेक्ट्रिक बजर। तो ये सारे सिंबल इंपॉर्टेंट है। टेप रिकॉर्डर, ठीक है, टेबल फ्रीक्वेंसी, बेस फ्रीक्वेंसी, एयरफोन्स जो हम लगाते हैं कानों में, हेडफोन जो लगाते हैं, ये बहुत कॉमन से सिंबल है। वॉल्यूम कंट्रोल पोजीशन, बैलेंस कंट्रोल पोजीशन, AC मीटर सर्किट, DC मीटर सर्किट, DC एंड AC मीटर सर्किट, लाइन रिकॉर्डर, डॉट रिकॉर्डर,
रिकॉर्डिंग एमीटर, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग वाट मीटर, रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर। हाँ जी सर। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे थर्मोकपल, टेकोमीटर, डिजिटल मीटर, ये सारे आप जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले, आईटी वाले सब यूज़ करते हैं कॉमनली। वे मीटर, एनालॉग मल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारे करंट से रिलेटेड है। जैसे थर्मोमीटर, ये सबको पता है, वोल्टेज, ये टेम्परेचर मेयर करता है। जैसे पायरोमीटर ज़्यादा उसके लिए होता है। फिल्टर जर्नल, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, और उसके बाद देखिए ये इक्विलाइज़र, थर्मो शट डाउन सर्किट, पीएल, डिले लाइन। तो ये सारे आप इन पे नज़र कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट थे शायद वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। वैसे आने को तो कुछ भी आ सकता है, पर इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इनका। ये देखिए सारे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मीटर शंट, जैसे बीच बीच में कुछ भी पूछ सकता है वो, आप आराम से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और बुक में भी अवेलेबल है, बुक से ही कर रहे हैं, हर जगह नेट पे भी कहीं से भी देख सकते हैं आप इनको। और जो हमने डिस्कस भी किए, देखो ये सारे अब यहाँ पर, ये देखिए ज़ीनर डायोड, मैंने बोला था ज़ीनर डायोड जो कि ब्रेकडाउन रीजन में भी काम करता है। ये दोनों इसमें आपका फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा, जहाँ पर एज इस वोल्टेज रेगुलेटर में ये यूज़ होता है आपका। देखो ज़ीनर डायोड, बस इसका यही है कि इसमें एक जेड जैसा बना होता है, सिंपल डायोड के आगे जेड जैसा बना होगा, ठीक है। ट्यून डायोड, उसके बाद ये देखिए आप पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये डायोड, ये डायक का सिंबल अभी जो हमने डिस्कस किया था। देखो थोड़ा फोकस करना, डायक ये इंपॉर्टेंट है। डायक, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट्स। डायक क्या होता है? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट्स। ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट्स। SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये भूल गया था हमारा SCR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर P चैनल, ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर N चैनल, तो इसमें 3 होंगे, देखो गेट, ड्रेन एंड सोर्स। FET P चैनल डिप्लीशन टाइप, ठीक है। ये डिप्लीशन लेयर होती है हमारी PN जंक्शन में, ठीक है। और ये FET N चैनल डिप्लीशन टाइप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ एक बार। फोकस, ये देखिए, और FET P टाइप एनहेंसमेंट टाइप, P टाइप एनहेंसमेंट टाइप, और ये देखिए डुअल गेट्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए UJT हमने डिस्कस किया था, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनि जंक्शन फोटोवोल्टिक सेल, ये भी कई बार आ जाता है। फोटो डायोड, ठीक है। ये क्या होते हैं? These are the electronic components. When light of certain frequency hits on the surface, they usually emit the lights and charge the battery, ठीक है। इस तरह के डायोड्स होते हैं ये हमारे, काफ़ी जो सोलर लाइट्स उनमें ये यूज़ हो सकते हैं। फंडा, लाइट डिपेंडेंट ट्रांजिस्टर्स, एंड गेट, अभी जो गेट डिस्कस किए थे अभी हमने, देखो ये सारे सिंबल्स इसमें हैं। आपको कुछ भी आ सकता है पेपर में। अब देखिए ये सारे, देखो हमने आउटपुट भी आपको बताई थी इसकी, कैसे आउटपुट आती है, ठीक है। जैसे कि एंड गेट में एक ही आउटपुट मिलती है 1 1 1, ठीक है। और गेट में हमारे को आउटपुट मिलती है 3 आउटपुट्स मिलती है, 0 0 0 पे ही 0 होता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स के गेट्स भी है हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने फोकस किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है सारे। ये कोई भी सिंबल में से आपको MCQ आ सकता है, करेक्ट आपको सिंबल जो है वो टिक करना होगा, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं और कॉमनली यूज्ड है। जैसे स्विच है, देखो अब यहाँ पर, ठीक है। देखो लास्ट में 134 नंबर पे नियॉन लैम्प, SPST स्विच, ये आए हुए हैं पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में, SPDT स्विच, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ये बहुत इजी भी है। और टाइप के स्विचेस है, ठीक है। ये आपने थ्योरी में भी पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी है। तो और भी ये थोड़ा ट्रांसफार्मर्स के टाइप है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। ट्रांसफार्मर, मल्टीपल सेकेंडरी,
फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए हम आपको जैसे ये देखिए ट्रायोड, ठीक है। ये अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि MCQ कैसे आएगा। अभी जो हमने सिंबल पढ़े, दिए गए स्विचों में SPDT स्लाइड स्विच के संकेत को पहचानिए। तो देखिए अगर आपने सिंबल ढंग से पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा इसमें से। तो ये सेकंड नंबर वाला क्या है, SPDT स्लाइड स्विच, सेकंड नंबर वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए MCQ, इन संकेतों में से कौन सा ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का संकेत नहीं है। तो आप सारे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंबल, जैसे ये मैंने बताया था, ये काय का है, क्या है ये, हेडफोन्स है, तो ये ध्वनि वाले संकेत है। ये क्या है, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी। पॉज। हाँ जी सर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में धारा एवं वोल्टेज की मात्रा को कम या अधिक प्राप्त करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ये तो हमने पढ़ा था, स्टेप अप स्टेप डाउन। दिए गए निम्न प्रतीकों में से फेराइट कोर ट्रांसफार्मर को पहचानिए। जो फेराइट कोर होगा, तो ये जो सी वाला है, देखिए ये मेरे ख्याल ये जो है ये लेमिनेटेड कोर होती है, ये वाली जो है सी, दिस इज़ योर फेराइट टाइप कोर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अभी जो हमने पढ़ा, डायक का सिंबल पहचानिए। देखा मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सिंबल आएंगे, यही क्वेश्चन आएगा। सिंबल को छोटा कर दिया जाता है क्योंकि CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कैसे भी उनको क्या है, शीटों का जितनी मर्जी लगती रहे वो सिंबल दे देंगे आपको। तो डायक का सिंबल कौन सा है, ये फर्स्ट वाला जो है ये डायक का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न संकेतों में से टेप रिकॉर्डर का संकेत पहचानिए। टेप रिकॉर्डर कौन सा है, बी वाला टेप रिकॉर्डर है, ठीक है। अब निम्न में से NPN, अभी हमने पढ़ा, ब्लैक बोर्ड पे भी बताया था, निम्न में से NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। N आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और P होल्स होते हैं, होल्स और पिन APN जंक्शन, ठीक है। ट्रांजिस्टर बन गया। ट्रांजिस्टर का काम क्या है, ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना, कम ज़्यादा करना। तो इसका जो देखिए आप, ये कौन सा टाइप है, तो ये B वाला जो है, ये हमारा B वाला कौन सा है, हमारा NPN, ठीक है, NPN। ये देखिए यहाँ भी बना हुआ है, ये देखिए आपको पहले भी पढ़ाया था, जो हमारा NPN और PNP। अगर आप इसको बस ध्यान से समझना है, NPN वाले में यहाँ होगा आउट, यहाँ से करंट फ्लो, ठीक है, बेस से इधर को आएगा एमीटर की तरफ को, और यहाँ पर एमीटर से बेस की तरफ को आ रहा है PNP में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा MCQ है, निष्क्रिय और सक्रिय प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट होते हैं, इनमें से बताओ कि निष्क्रिय कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो इसमें जो हमारा C है, जैसे ये कैपेसिटर का दिख रहा है आपको ये, ठीक है, तो ये एक्टिव कंपोनेंट है। निष्क्रिय कौन सा कंपोनेंट का नहीं है, तो ये जो C है, ये देख लें आप, NPN ट्रांजिस्टर, ये निष्क्रिय कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड गेट, अभी पढ़ाया था एंड गेट, ठीक है, सामने भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया था, ये वाला ए जो ऑप्शन है एंड गेट का सही प्रतीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के बहुतायत में काम आने वाली एक युक्ति के चिन्ह को पहचानिए, ठीक है। तो ये जो C है, आप देख सकते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आप देखिए, टेप रिकॉर्डर में चुंबकीय टेप से ध्वनि परिवर्तित करने वाले उपकरण के चिन्ह को पहचानिए। तो ये B जो इसका है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप अच्छे से MCQ पढ़ रहे होंगे। अगर आप एक बार भी देख ले, यहीं से ही MCQ आते हैं, क्योंकि इसका निमी पे अभी जो और टेस्ट, जो निमी मॉक टेस्ट है, इसका नहीं है। दिए गए चिन्हों में से कौन सा माइक्रोफोन नहीं है, तो आप देख सकते हैं जो D है वो माइक्रोफोन नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, नियंत्रण के लिए बहुत सी युक्तियाँ उपयोग में ली जाती है, जैसे SCR, UJT, डायक, जिन्ना डायोड, ये सारे हमने पढ़े थे अभी। अब कौन सी युक्ति है जिसमें DC व AC मोटर की गति को नियंत्रण किया जाता है, उसका चिन्ह पहचानिए।
तो आप देख सकते हैं ये जो डी सिंबल है, ठीक है, डी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एलईडी का आईएसआई चिन्ह कौन सा है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी क्या होता है, ये भी आ सकता है ऑप्शन। व्हाट इज एलईडी? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे इन पे रोशनी या लाइट गिरती है, दे यूजली एमिट द इलेक्ट्रॉन एंड द फ्लोइंग ऑफ द करंट स्टार्ट्स। और जो हमारा एक बैटरी है उसमें, जैसे कि हमारे आजकल ये सोलर लाइटें आई हैं, ठीक है, और जैसे कुछ बैटरीज जैसे लेड एसिड बैटरी या ड्राई बैटरी, उसमें ये स्टोर होता है और रात को जल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। एलईडी का आईएसआई चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एससीआर। अभी हमने पढ़ा था एससीआर, इसका जो, ठीक है, एससीआर का आईएसआई चिन्ह कौन सा है? आप देख सकते हैं एससीआर पढ़ाया था आपको, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न चिन्ह यूजेटी की मूल संरचना को प्रदर्शित करता है। यूजेटी यूनिजंक्शन ट्रायोड, यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। चिन्ह में यूजेटी का कैथोड कौन सा है? अब बताओ जी। तो सी आपको पता ही है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो ए है दैट इज़ योर इसका कैथोड है ये, ठीक है। अब और भी इसके बाद देखिए एमसीक्यूज़ है हमारे। सर्किट में दिखाए ए एंड बी में पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग स्थितियाँ लिखिए। मैंने पहले बताया था आपको, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, दो तरह की बाइसिंग होती है। तो कौन से में फॉरवर्ड है और कौन से में बाइसिंग है? जब देखो डायोड को पी टू पी और एन टू एन जोड़ते हैं, दैट इज़ योर फॉरवर्ड बाइसिंग। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो पहले वाला क्या है? फॉरवर्ड बाइस्ड। और जब उल्टा जोड़ देंगे, डायोड को उल्टा जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग। और जो डायोड है दैट डू नॉट वर्क इन द रिवर्स बाइसिंग बिकॉज इट्स वर्क ओनली इन द फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट। तो पहले वाला क्या है हमारा? एक मिनट, पहले वाला फॉरवर्ड बाइस्ड है और दूसरे वाला रिवर्स्ड बाइस्ड है। देखो उल्टा जोड़ा हुआ है, डायोड को उल्टा जोड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के नाम बताइए। ये 4 कंपोनेंट बताए हुए हैं आपको, कुछ पहचाने से लग रहे हैं। ठीक है, इनके बताओ कि नाम क्या है। तो पहले वाला जो है, पहले वाला क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर। और दूसरे वाला क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। ये तो आपको सामने ही दिख रही है, इसकी पिन्स है। कितने पिन आईसी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिन आईसी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिन आईसी। ठीक है, थर्ड वाला 3 आपको दिख रहे हैं इसके। ठीक है, ट्रांजिस्टर है ये, एनपीएन पीएनपी। ठीक है, और फोर्थ वाला क्या है? ये डायोड है, फोर्थ वाला डायोड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक लेवल डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये क्या है? ये इसके, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे दिखाए थे, देखो ये सर्किट डायग्राम होते हैं। और यहाँ जो आप दिखा रहे हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये इसका ब्लॉक लेवल डायग्राम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक लेवल कौन सा है और सर्किट कौन सा है। नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में जंक्शन तथा सिंबल का नाम लिखिए। कौन सा जंक्शन है ये? तो सामने दिखाई दे रहा है कि P जो है वो पॉजिटिव होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, PN जंक्शन। ठीक है, और B में क्या है? B सिंबल कौन सा है? B डायोड का सिंबल है, सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये ऑप्शन आएंगे आपको 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, टर्मिनलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एरो मार्क पत्र कोड में प्रयोग BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के अनुसार SPDT स्विच का चिन्ह बनाइए। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा है SPDT जो हमारे स्विच है उसका सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न चित्र P तथा N जंक्शन पर आधारित एक प्रकार के ट्रांजिस्टर के ISI चिन्ह को प्रदर्शित करता है। ये देखिए एमिटर बेस कलेक्टर, ये हमने पढ़ लिया है। चित्र में प्रदर्शित ट्रांजिस्टर किस प्रकार का है? तो आपको दिखा देते हैं हम। ठीक है, ये है PNP। हाँ जी सर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, एमिटर कलेक्टर बेस
ठीक है, ये हमने आपको पहले ही समझा दिया था। देखिए सामने, ये देखिए पीएनपी, ये देखिए हमने पहले ही समझा दिया था पीएनपी। ये जो है ये एमिटर से बेस की तरफ आ रहा है, एमिटर से बेस की तरफ आ रहा है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर फ्रॉम एमिटर टू बेस इन पीएनपी, और एनपीएन में क्या है, बेस से एमिटर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एरो जो है वो डिसाइड करता है कि पीएनपी कि एनपीएन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो ये कौन सा है, पीएनपी। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एलईडी मूलत डायोड होते हैं, इसलिए इनमें किसी सामान्य डायोड की भांति एनोड तथा कैथोड टर्मिनल नहीं होते। ये देखिए पिक्स, चित्र में ए तथा बी में कौन सी एलईडी के एनोड तथा कैथोड को प्रदर्शित करती है। आप देखिए, जो छोटी लीड, ठीक है, छोटी लीड है ए, दैट इज़ कैथोड। छोटी लीड है जो ए, दैट इज़ कैथोड, और जो लंबी लीड है दैट इज़ एनोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये किस चीज़ का बीएसआई चिन्ह बताइए। सिंक्रोस्कोप, दिस इज सिंक्रोस्कोप। ठीक है, सिंक्रोस्कोप का जो है हमारा बीएसआई सिंबल वो आपके सामने है। अब देखिए, अब आप निम्न प्रतीकों के लिए, निम्न प्रतीकों के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण का नाम बताइए। अब आप देखिए, ये हमने पूरे सिंबल्स पढ़े थे। पहले वाला देखो, दूसरा देखो कौन सा है, ये देखिए वे सारे। तो पहला है बजर का, दूसरा है सीलिंग फैन, तीसरा है एरियल, चौथा है वन वे स्विच 2 पोल, और फोर्थ और जो हमारा फिफ्थ है दैट इज सॉकेट आउटलेट 6 एम्पियर। तो ये 5 सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित के लिए BIS प्रतीक बनाइए। ठीक है, सबसे पहला है डायरेक्ट करंट मोटर जनरेटर, तो हमने ये देखिए आप। दूसरा है DC टू वायर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसमें सेकंड नंबर का जो सिंबल बना है। तीसरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, चौथा है डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, DC और AC। देखो सिंपल है। तो कंप्यूटर पर ब्रश, ये देखो, नहीं सॉरी, कम्यूटेटर, कंप्यूटर नहीं है ये, कम्यूटेटर जो होता है मोटर में, DC मोटर में लगा होता है, उसके ऊपर ब्रश बनाया हुआ है, तो उसका सिंबल है। ठीक है, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10th, निम्न में से औपचारिक प्रतीक बताइए। देखिए ये सारे, इतने सारे सिंबल हैं, एनर्जी मीटर, सायरन, ये जितने भी हैं हमने पीछे पढ़े हैं, इनके सिंबल बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखो, आप फिर देख सकते हैं, एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रिकल बेल, सायरन, बैटरी, अर्थ पॉइंट, ठीक है, अर्थिंग कैसे करते हैं, सीलिंग फैन, मेन स्विच, जनरेटर, एरियल, फ्लड लाइट, बाज़र, वहाँ फोकस करो, बाज़र, वोल्टमीटर, हीटर, थर्मोस्टेट, एग्जॉस्ट फैन, सिग्नल लैंप, फ्यूज़। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित इलेक्ट्रिकल प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई, ये तो पहले ही हमने, ये तो सबको ही पता है, इलेक्ट्रिकल में इतने सारे सेल जो जब जुड़ते हैं तो ये बैटरी बन जाती है। देखो ये बैटरी। दूसरा है DC जनरेटर, क्योंकि इसमें ये अगर ऐसा होता तो ये AC बन जाना था। ठीक है, DC AC। और ये देखिए आप, ये देखिए ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, पर ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, जैसे कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर, ऐसे पढ़ा था हमने। ठीक है, और ये देखिए 4th नंबर पे है हमारा विद्युत कनेक्शन रहित क्रॉसिंग। ठीक है, और 5th वन है हमारा, ये तो आपको पता ही है, एमीटर, वोल्ट मीटर कैसा होता है, वोल्ट मीटर में V लिखा होगा, एमीटर में A लिखा होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अब काफ़ी MCQ डिस्कस किए हैं, और ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, वायरमैन, जो हमारे IT IC TSM हार्डवेयर की ट्रेड है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। हमारे MCQ एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। और जो इस MCQ को पढ़ेगा तो इसमें काफ़ी आने के स्कोप है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।